वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम अपने टॉपिक की, जिसमें हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे। तो क्लास 11th की बात करेंगे इस वीडियो में। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मृदा निर्माण। मतलब सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण की बात करते हैं कि किस प्रकार मृदा बनती है, मिट्टी किस प्रकार की बनती है, उसकी हम बात करेंगे। तो आराम से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, मृदा निर्माण की बातें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मृदा है वो एक गत्यात्मक माध्य है। ये एक गत्यात्मक माध्य है। मृदा एक जगह पर नहीं रहती है, गति करती रहती है। मृदा यहाँ पड़ी है, हवा के साथ में स्थान चेंज कर लेगी, पानी के साथ में वो जगह चेंज कर सकती है। ऐसा तो है नहीं कि पर्वत, या ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पर बस मिट्टी अगर वहाँ पर बढ़ गई तो स्थायी रूप से वहीं बनी रहेगी। हवा की वजह से, पानी की वजह से और किसी वायुबल की वजह से मृदा एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। वो गति करती है। गति चाहे पानी की वजह से करो या हवा की वजह से, गति तो करती है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि मिट्टी एक प्रकार की क्या है, गत्यात्मक माध्य है। अब ये जो गत्यात्मक माध्यम है, जिसमें बहुत सारी रासायनिक और भौतिक और इसके अलावा बात करें तो जैविक क्रियाएं साथ साथ में चलती रहती हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी के साथ में। मिट्टी जगह चेंज करती है तो अलग अलग प्रक्रियाएं भी गति करेगी, बदलेगी। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो रासायनिक या जो भौतिक या जो जैविक क्रिया हैं वो मिट्टी के साथ में होती रहती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो एक परिणाम है। क्या है? एक परिणाम। और ये जो परिणाम है वो है अपचय अपकर्षण का। अपचय अपकर्ष अपकर्ष क्या है? परिणाम है। ठीक है। जैसे किसी स्थान पर अपचय हुआ, चट्टान टूटी, बिखरी, विखंडित हुई, उसको हम बोलेंगे अपचय। फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घिसती हुई, जमीन के साथ में टकराती हुई, घर्षण के साथ में अगर वो स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, जो टुकड़े जाते हैं, तो घर्षण की वजह से, टकराने की वजह से, घर्षण बल की वजह से वो धीरे धीरे मिट्टी बन जाती हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और ये वृद्धि का माध्यम भी है। मिट्टी की वृद्धि का जो माध्यम है वो भी एक अपचय की वजह से है। और इसके साथ में हम देखें तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो मौसम के साथ में बदलती रहती हैं। ये तो आप सभी जानते हो।
मौसम के साथ में मानव भी बदल जाता है। सर्दी आई तो स्वेटर पहनना शुरू कर देता है। तो मौसम के साथ में मानव रहना, कपड़े वगैरह सब कुछ बदलाव कर लेता है। तो मिट्टी भी अगर हम देखें तो वो भी मौसम की वजह से उसमें भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा रहता है, बदलती रहती है। अगर हम बात करें कि ये जो मिट्टी है जो मौसम के साथ में बदलती हैं और ये एक देखें तो वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म, ठंडी या गर्म, या हम कह सकते हैं शुष्क या आर्द्र हो सकती हैं मिट्टी। मैं अगर मौसम की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि मौसम की वजह से जो मिट्टी है वो गर्म मौसम में गर्म, ठंडे मौसम में मिट्टी ठंडी हो सकती है। शुष्क वातावरण है, शुष्क मौसम है तो मिट्टी शुष्क, आर्द्र वातावरण है, वातावरण में नमी है, वातावरण में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो आर्द्र मिट्टी हो सकती है। सीधी सी बात यह है कि जो मिट्टी, बारिश नहीं होगी तो मिट्टी सूखी रहेगी, बारिश हुई तो मिट्टी में नमी आ जाएगी, आर्द्रता आ जाएगी, अर्थात मौसम पर भी इस मिट्टी की विशेषता डिपेंड करती हैं। ठीक है। अब या तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा शुष्क हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई मिट्टी ज़्यादा ठंडी होगी या ज़्यादा शुष्क होगी तो फिर उस मिट्टी में जो जैविक क्रिया होती हैं वो फिर नहीं होगी, वो तो बंद हो जाएगी या वो मंद हो जाएगी, धीमे पड़ जाएगी। और यदि इसमें फिर पत्तियाँ गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जैसे मान लो एक स्थान पर पेड़ है, ठंड पड़ रही है, मिट्टी ठंडी हुई है तो इसमें जो जैविक क्रिया है वो बंद हो गई, पेड़ की पत्तियाँ गिर गई सारी और घास थी वो भी सूख गई। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ जो मिट्टी में है वो पत्तियों की वजह से, घास सूखने की वजह से पत्तियों में जो जैव पदार्थ है वो बढ़ जाते हैं। वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। अब बात करते हैं कि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या है या मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मतलब प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, जो मृदा का जो निर्माण है वो सबसे पहले जो निर्भर करता है वो करता है अपक्षय पर, मिट्टी बनेगी कि नहीं बनेगी। मृदा जनन, या मैं इसको बोलूँ तो पेडोजेनेसिस एक शब्द आया है, उस शब्द जो मैंने आपको कहा है वो कहा है मृदा निर्माण या मृदा जनन। मतलब पेडोजेनेसिस। ये जो मृदा निर्माण है या जो मृदा जनन है या जो पेडोजेनेसिस है वो निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? वो अपक्षय पर निर्भर करता है। डिपेंड ऑन अपक्षय, जिसको हमने बात की थी पहले भी कि जो अपक्षय हैं वो क्या होता है, तो डिपेंड ऑफ वेदरिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि अपक्षय पर निर्भर करता है मिट्टी का निर्माण या मिट्टी का होना या नहीं होना। ये जो अपक्षयी प्रवाह हैं, एक सब मैं आपको बता रहा हूँ, अपक्षयी प्रवाह। ठीक है, उसका मतलब
अपक्षय प्रावार का मतलब होता है अपक्षय पदार्थ की गहराई क्या है, गहराई से वो ही क्या है कि मूल रूप से निर्माण, मिट्टी के निर्माण पर हम कह सकते हैं कि उसमें वृद्धि करता है, वो ही नष्ट होकर बदल करके मिट्टी बनती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो अपक्षय पदार्थ हैं वो धीरे धीरे एक जगह पर आते हैं, उनका निक्षेप होता है, जम जाते हैं, फिर बैक्टीरिया की वजह से या पेड़ पौधों की वजह से या लाइकन की वजह से धीरे धीरे उसका अपक्षयीकरण या उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और जीव या पौधों के मृत अवशेष की वजह से, जीव और पौधों की या पौधों के मृत अवशेष की वजह से उस मिट्टी में ह्यूमस धीरे धीरे एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है और धीरे धीरे वहाँ पर छोटी छोटी घास हो जाती हैं या फंड्स हो सकती हैं और ये वृद्धि होने के बाद में जब मिट्टी के अंतर्गत कोई पक्षी या हवा की वजह से कोई बीज अगर आ जाता है और वो बीज धीरे धीरे बड़े होकर या तो वृक्ष बन जाएगा या वहाँ पर झाड़ियाँ बन जाएगी उस मिट्टी के अंदर, और फिर क्या होगा कि पौधों की जो जड़ें हैं वो नीचे चली जाएगी, जानवर बिल बनाएंगे और जानवर जो बिल बनाएंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अंदर का जो भाग है वो बाहर निकालेंगे, तभी तो बिल बन पाएंगे। इससे यह होगा कि अब मिट्टी के अंदर धीरे धीरे खोखला भाग भी हो गया, पदार्थों का पुंज भी हो गया, मिट्टी में छिद्र हो गए स्पंज की तरह, और इस प्रकार से मिट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाएगी, वायु का प्रवेश भी होगा और उसकी वजह से अंत में हम देखें तो जीव उत्पाद, खनिज, उन सभी वजह से मृदा का फिर अंत में निर्माण हो जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस है मिट्टी का फॉर्मेशन का या मिट्टी के निर्माण की। इस प्रकार से मिट्टी की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है कि अपक्षय होता है। अपक्षय के बाद में कई बातें अपक्षय पर निर्भर करती है मिट्टी किस प्रकार की और कितनी बनेगी। अब जब अपक्षय द्वारा क्या होता है कि जब इसमें अपरदन होता है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो टुकड़े हुए हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घर्षण के साथ में टुकड़े बिखरेंगे और एक जगह पर निक्षेप होंगे। फिर क्या होता है कि बैक्टीरिया की वजह से या पेड़ पौधों की जड़ों की वजह से या लाइकेन की वजह से उसमें उपनिवेशित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम देखें तो उसमें जीव और पौधों की वजह से उस मिट्टी पर धीरे धीरे छोटी छोटी घासें बन जाती हैं और जब घास उग जाएगी तो मिट्टी की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो और भी तेज़ी से बढ़ जाएगी। हवा से या किसी पशु या पक्षी की वजह से कोई अगर बीज आ जाता है उस जगह पर तो वो भी पेड़ बन जाता है, पेड़ की जड़ें अंदर चली जाएगी या किसी जानवरों से ज़मीन को खोखला बनाया जाएगा, बिल बनाए जाएंगे तो बिल बनाने से अंदर की मिट्टी बाहर आएगी और फिर उसमें पानी चला जाए तो स्पंज की तरह या आर्द्रता उसमें हो जाएगी, बिल की वजह से मिट्टी छिद्रमय हो जाएगी और धीरे धीरे मिट्टी जल धारण की क्षमता अपने अंदर रखती है, मिट्टी में वायु प्रवेश कर लेती हैं और इस प्रकार से जो पदार्थ थे शुरुआत के सभी मिलकर के एक मिट्टी के रूप में हमारे सामने आते हैं। बात करते हैं कि जो मृदा विज्ञान है, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान में हम सिंपल सी बात है कि मिट्टी के बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? मृदा विज्ञान में हम मिट्टी या मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं सोइल साइंस, ठीक है, मिट्टी विज्ञान या साइंस ऑफ सोइल, मृदा का विज्ञान। और मिट्टी के अध्ययन को अगर हम बोलें तो पेडालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडालॉजी। पेडालॉजी एक प्रकार से यही है, मृदा विज्ञान को सिंपल सी बातें पेडालॉजी कहते हैं।
ठीक है। और जो व्यक्ति मिट्टी का अध्ययन करता है उसको पेडालॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेडालॉजिस्ट। वह व्यक्ति जो मिट्टी का अध्ययन करता है, हम कह सकते हैं सोल साइंस को पढ़ता है या पेडालॉजी को पढ़ता है, पेडालॉजी का अध्ययन करता है, मिट्टी विज्ञान का अध्ययन करता है, वो कहलाएगा पेडालॉजिस्ट। और मिट्टी विज्ञान को हम या मृदा विज्ञान को पेडालॉजी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की। बात करेंगे हम सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की, मतलब मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से कारकों की वजह से मृदा बनती है? हाउ टू मेक सोइल्स, मिट्टी कैसे बनती हैं, या सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की हम बात करेंगे। अगर हम मिट्टी निर्माण के कारकों की बात करें, और वो जो कारक हैं वो मुख्य रूप से 5 हैं। उस 5 पर निर्भर करती है मिट्टी निर्माण की, या मैं ये कह सकता हूँ कि मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। कारक कौन कौन से हैं? पहला तो है मूल पदार्थ। जिस मूल पदार्थ से मिट्टी बनती है वह है मूल पदार्थ। जैसे हम बात कर सकते हैं, इसमें चट्टान है, जो सैल हैं, उससे मिट्टी बनती है। एक तो मूल पदार्थ। फिर बात करते हैं इस्लाकृति की। किसकी? इस्लाकृति की। ठीक है। और फिर बात करते हैं हम जलवायु की। इसके अलावा 2 अन्य कारक होते हैं। एक होता है जैविक क्रियाएं, फिर होता है समय। ये 5 फैक्टर्स हैं मृदा निर्माण के। किसके? मूल पदार्थ सेल, जिसको हम कह सकते हैं, उससे तो मिट्टी बनेगी। इस्लाकृतियाँ बनेगी। फिर इस्लाकृति की वजह से तो मिट्टी के निर्माण में प्रोसेस होगा। जलवायु भी कारक है मिट्टी निर्माण के पीछे, और इसकी भी अपनी भूमिका होती है कि शुष्क जलवायु है या आर्द्र जलवायु है। जैविक क्रियाएं जीव से जुड़ी हुई। किस प्रकार से? जीव, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे वगैरह, जीव जंतुओं की वजह से मिट्टी का निर्माण हो सकता है। और फिर है अंत में टाइम, समय क्या लगता है, किसके अनुसार समय लिया जाएगा। मिट्टी निर्माण का समय है, एक प्रोसेस है, समय तो लगेगा। अगर हम देखें तो मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब अंत में जाकर मृदा बनती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और सभी जो कारक हैं वो एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है। बात करते हैं थोड़ी इनके बारे में अपन कि कौन कौन से कारक हैं। इन 5 कारकों को हम आराम से देखते हैं। तो पहला कारक है जलवायु। जलवायु की बात करेंगे हम। क्लाइमेट, जिसको हम कह सकते हैं। क्लाइमेट की बात करते हैं कि किस प्रकार से मिट्टी के निर्माण में क्लाइमेट की एक भूमिका होती है। एक सक्रिय कारक है क्लाइमेट, और इसका और किस पर प्रभाव पड़ता है या इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो क्लाइमेट की हम बात करें तो मिट्टी निर्माण में ये एक सक्रिय कारक है, महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी निर्माण में।
और अगर बात करें तो जो मिट्टी का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, मिट्टी का जो विकास है वो इन जलवायुवीय जो तत्व होते हैं उनके साथ में जुड़ा रहता है और उस पर निर्भर करता है। जैसे जलवायु तत्व की बात करूं मैं तो प्रवणता, एक तो वर्षा, इसके अलावा वाष्पीकरण, इनकी बारंबारता जो होती है अधिक बार की, ज़्यादा बरसात होगी या वाष्पीकरण होगा या प्रवणता होगी तो मिट्टी निर्माण के प्रोसेस में उसकी अपनी भूमिका होती है। इसके अलावा देखें तो बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता, इनकी भी कितने लंबे समय तक वाष्पीकरण हो रहा है, क्या आर्द्रता रहती है, वो एक तो कारक ये हो गया। दूसरी इसमें अगर बात करें तो जो तापक्रम है, तापक्रम में देखें तो जो मौसमी और जो दैनिक भिन्नताएं हैं कि किस प्रकार मौसम में अलग अलग बदलाव हैं और दिन में किस प्रकार से दैनिक विभिन्नताएं या भिन्नता जो आती हैं, उसकी वजह से भी तापक्रम के अंदर ध्यान रखना कि एक मौसम में कितना तापमान रहता है, दिन के तापमान में कितना अंतर आता है, वो भी डिपेंड करता है तापक्रम के अंतर्गत मिट्टी के निर्माण पर। ठीक है, तो डिपेंड ऑफ हम कह सकते हैं क्लाइमेट, और इसमें टेम्परेचर की हम बात कर सकते हैं कि डेली जो डिफरेंट आता है उसकी वजह से भी, टेम्परेचर की वजह से भी, सोइल या क्लाइमेट की वजह से भी मिट्टी का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने क्लाइमेट की बात कर ली। 2 नंबर जो प्रमुख कारक हैं, फैक्टर वह मूल पदार्थ। मूल पदार्थ में हम देखें तो मुख्य रूप से सेल शामिल हैं, मतलब हम कह सकते हैं पेरेंट मटेरियल, ठीक है, उसकी वजह से भी मिट्टी का निर्माण होता है। और मूल पदार्थ हैं, इसके बिना मिट्टी कैसे बनेगी वो भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो पेरेंट मटेरियल की बात करेंगे हम अगली वीडियो में, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये सारी मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया हो और इसके जो प्रकार हैं वो भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे।